का है। तो यहाँ पे दिया गया, अभी ये क्वेश्चन पेपर है, बाद में इसका आंसर शीट भी अभी बताऊँगा आपको एक एक का आंसर क्या रहेगा। तो पहले एक बार क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते ज़रा प्रॉपरली, उसके बाद आंसर भी देखेंगे। जैसे यहाँ पे बोला है फिल इन द ब्लैंक्स में नॉइज़ पॉल्यूशन इज़ अ डैश इशू। अब नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है आपको मालूम है, नॉइज़ पॉल्यूशन एक सोशल इशू है जो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। उसी तरह से यहाँ पे दिया है देयर इज़ अ अट्रैक्शन बिटवीन द डैश पोल। तो अट्रैक्शन कौन से पोल में होता है, तो अट्रैक्शन होता है अनलाइक पोल में अट्रैक्शन होता है और लाइक पोल में रिपल्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक पोल में क्या होता है, रिपल्शन होता है, और अनलाइक पोल जो रहते हैं उसके अंदर अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्शन बोला है तो अनलाइक पोल लिखेंगे यहाँ पे। वो भी आंसर अभी हम लोग देखेंगे, पहले क्वेश्चन पेपर एक बार देख लेते हैं, बाद में आंसर शीट भी देखेंगे साथ में। द मटेरियल थ्रू विच लाइट डज नॉट पास इज सेड टू बी अ, क्या बोलते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर से लाइट पास होता नहीं है, यानी कि ऐसा चीज़ जिसके अंदर से लाइट आर पर जाने वाला नहीं है, उसको ओपेक बोलते हैं। द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड डज नॉट अकर थ्रू। अभी साउंड किस में से पास नहीं होता है, तो अगर वैक्यूम वाला है जहाँ पे हवा नहीं है तो वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होने वाला नहीं है, क्योंकि हवा में ही साउंड क्या होता है प्रोड्यूस होता है, और हवा नहीं रहेगा तो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगा। अभी द काइट फ्लाइंग फॉर इट्स प्रे। अभी प्रे मतलब यानी कि भक्षक फ्लाइज विद द डैश मोशन। अभी काइट अगर फ्लाई करेगा तो कौन से मोशन में होगा, वो होगा रैंडम मोशन में। तो इधर उधर पतंग उड़ता हवा की वजह से, तो वो भी आंसर हम लोग देखेंगे। अभी मैचअप है, ये क्वेश्चन है। मिरर, मिरर का क्या है काम, रिफ्लेक्शन करना। पिनहोल कैमरा क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में रहता है। रोलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहता है हमारा, वो काइनेटिक एनर्जी में रहता है। सबका आंसर देखेंगे। अभी ट्रू फॉल्स भी यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चंस, तो ये ट्रू फॉल्स है। उसके बाद हम लोग इसका आंसर भी देखने वाले हैं अभी क्या है। तो अभी यहाँ पे दिया है विच मशीन विल यू सी यूज टू। अभी जैसे कौन कौन से मशीन यूज़ होता है, जैसे ओपन करने के लिए लीड, तो ओपनर का यूज़ होता है यहाँ पे। टू कट द वेजिटेबल, नाइफ का यूज़ होता है। टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द वेल, तो पुल्ली का यूज़ होता है। तो ये आंसर भी अभी देखेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन आंसर है आपको 1 सेंटेंस में दिया गया। तो व्हाट इज़ ग्रीन एनर्जी, जो एनर्जी स्मोक इमिट करता है इसको ग्रीन एनर्जी बोलते हैं। व्हाट इज़ लीवर, तो ये सब क्वेश्चन है। अभी इसके आंसर हम थोड़ी देर में देखेंगे, बड़े बड़े हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया गिव रीज़न भी है, तो गिव रीज़न भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे आंसर सब। फिर राइट द डिफरेंस बिटवीन दिया है, तो डिफरेंस बिटवीन 3 है, ऑसिलेटरी मोशंस का है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग मोशंस के वगैरह दिए गए हैं। फिर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन दिया गया है, वो भी देखेंगे। हुस ऑड मैन आउट भी है यहाँ पे, आयरन निकल, ये सब भी देखेंगे। अभी राइट द नेम, लास्ट क्वेश्चन है आपका राइट द नेम। तो यहाँ पे सिर्फ नाम लिखने हैं। तो अभी देखते हैं इसका आंसर सबका क्या है, लाइन से एक एक करके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन के साथ आंसर देखेंगे अभी। तर हा तुमचा सॉल्युशन आहे, उत्तर इथे दिलेलं आहे। जसा पहिला फिल इन द ब्लँक्स आहे, नॉइज पॉल्यूशन इज अ सोशल इशू। ठीक आहे, तिथे फिल इन द ब्लँक्स आहे, देर इज अ अट्रॅक्शन बिटवीन द अपोजिट पोल ऑफ द मॅग्नेट। तिसरा दिलेला द मटेरियल थ्रू विच द लाईट डज नॉट पास सेड टू बी ऑपेक ऑब्जेक्ट। आणि चौथा प्रश्न इथे तुम्हाला दिलेला आहे की द प्रोपोगेशन ऑफ अ साऊंड डज नॉट ट्रॅव्हल थ्रू द वॅक्यूम। तो स्पेलिंग तुम्हाला पाठ करावा लागेल। त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न दिलेला आहे द काइट फ्लाइंग लुकिंग फॉर द प्रे फ्लाइज ऑन द कर्वेड मोशन, म्हणजे सर्क्युलरी मोशन पण इथे म्हणू शकता किंवा रँडम मोशन पण तुम्ही इथे लिहू शकता। त्याच्यानंतर मॅचअप बघा काय दिलेलं आहे आता। मॅचअप इथे तुम्हाला दिलेला आहे, पिनहोल कॅमेरा आहे, इन्व्हर्टेड आहे, त्याचा आन्सर तुम्हाला मी सांगितलेला ऑलरेडी। त्याच्यानंतर ट्रू फॉल्समध्ये पहिला दिलेला आहे द ट्रान्समिशन ऑफ अ साऊंड इज अ फास्टर इन द एअर, तर हे फॉल्स दिलेलं आहे। फास्टर इन सॉलिडमध्ये जास्त होतो, आन्सर पण आहे। दुसरा दिलेला आहे की द पोल्स ऑफ मॅग्नेट कॅन बी सेपरेटेड, तर हे फॉल्स आहे, आपण सेपरेट करू शकत नाही। नॉर्थ आणि साऊथ सेमच असतो, किती मॅग्नेटला तोडलं तरी अभी भी वो सेम ही मिलेगा। फिर है वेन्यू इज, विनस जो है ये प्लांट क्लोजेस्ट टू द सन, तो ये गलत है, मर्क्यूरी सबसे क्लोज्ड है, विनस नहीं है। फिर चौथा दिया है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अगेंस्ट द मोशन, तो ये ट्रू है। अभी दिया अगला क्वेश्चन आपको कि कौन सा मोशन कब काम करता है, वो यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे पहला दिया गया द रिमूव, टू रिमूव द लीड, तो रिमूव द लीड स्क्रू यानी कि सिंपल मशीन है।
टू कट द वेजिटेबल नाइफ है, टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम तो पुल्ली है। तो ये आपको फिर अगला क्वेश्चन दिया गया आपको, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर दिया है यहाँ पे। तो क्वेश्चन आंसर में आपको दिया है ग्रीन एनर्जी क्या होता है। तो ग्रीन एनर्जी क्या है कि जो स्मोक इमिट नहीं करता है, लाइक सनलाइट हो गया, वाइंड हो गया, वाटर, ये सब क्या रिन्यूएबल सोर्स है और इन्वायरमेंट को फ्रेंडली होता है, इसके लिए इसको ग्रीन एनर्जी बोला जाता है। लीवर क्या है, एक सिंपल मशीन है। दूसरा क्वेश्चन बोला है लीवर क्या है, तो लीवर इज़ अ सिंपल मशीन हेल्प टू लिफ्ट और मूव द लोड इन द लेस एफर्ट, यानी कम मेहनत में किसी वजन को उठाने के लिए। फिर नॉइज़ पोल्यूशन को मेजर इज़ अ नॉइज़ पोल्यूशन यूज टू द एयर प्लग्स, प्लांटिंग ट्री, रिड्यूसिंग द हाइकिंग, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। रिड्यूस किस तरह से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि अ शैडो इज़ फॉर्मेड व्हेन द ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉकेड इन द पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, शैडो कब होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट के बीच में क्या आता है और लाइट पास होता है और ऑब्जेक्ट क्या आ जाता है किसी सरफेस के बीच में आ जाता है, प्लेन सरफेस के, तो वहाँ से क्या होता है लाइट पास नहीं होता है, तो उससे क्या बनता है आपका शैडो बनता है। फिर प्रॉपर्टी मैग्नेट का क्या पहला कि अट्रैक्ट करता है आयरन को, 2 पोल होते हैं, लाइक और पोल क्या करते हैं रिपल्शन करते हैं और अनलाइक पोल क्या करते हैं अट्रैक्शन करते हैं। अभी गिव रीज़न में भी दिया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, द रैम्प ऑफ द रेलवे स्टेशन हैज़ अ रफ, क्यों होता है क्योंकि उनके बीच में फ्रिक्शन हो ताकि लोग उस पर से गिरे ना। दूसरा दिया है, तो ये आपको ग्रुप में PDF का लिंक मैं भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना। सेम है सेकंड, मैकेनिकल मशीन्स हैव द मेंटेनेड टाइम टू टाइम, क्योंकि अगर प्रॉब्लम होगा, अगर मशीन टाइम टू टाइम रिपेयर नहीं किया तो स्मोक निकलेगा, आवाज़ें करेगा, पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया यहाँ पे मोशंस, तो ऑसिलेटरी मोशन डिफरेंस बताना है ऑसिलेटरी लीनियर मोशन में। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है जो कंटिन्यू फोर्थ बैक होते रहता है, और लीनियर मतलब जो स्ट्रेट मूव करता है। फिर मस्कुलर फोर्स में डिफरेंस बताना और मैकेनिकल फोर्स में। तो मस्कुलर फोर्स जो मसल्स द्वारा अप्लाई किया जाता है उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। मसल द्वारा एग्जांपल के लिए लिफ्टिंग ऑफ बैग वगैरह हम लोग उठाते हैं। फिर जो फोर्स मशीन अप्लाई करता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मिक्सर वगैरह हो गया, तो उसको बोला जाता है मशीनरी फोर्स। फिर ये मेट्रॉइड्स क्या होता है, तो मेट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स में डिफरेंस बोला है। तो शूटिंग स्टार्स वो मेट्रॉइड्स होते हैं, और रीचिंग अर्थ सरफेस में जो गिरते हैं उसको मेट्रॉइड्स बोलते हैं। ये डिफरेंस हो गया। फिर यहाँ पे अगला दिया है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन। यहाँ पे कर्विंग मोशन का मतलब होता है सर्कुलर मोशन, थोड़ा वो ध्यान में रखना। यहाँ पे सर्कुलर मोशन बोला जाता है। फिश स्विमिंग इन द वाटर, रैंडम मोशन भी बोलते हैं, सर्कुलर मोशन भी बोलते हैं, ऑसिलेटरी भी बोलेंगे। अभी सेलिंग फैन है, रोटेटरी मोशन यानी कि वो भी सर्कुलरी मोशन में आता है। हु इज़ ऑड वन आउट, तो ऑड वन आउट में पहला क्या बोला है कि आयरन, निकेल, रबर, कोबाल्ट। तो यहाँ पे रबर क्या है, नॉन मेटल है, बाकी सब मेटल है। सन, स्टार और फायरफ्लाइज और मून, तो मून ये सबको खुद का लाइट होता है, मून को खुद का लाइट नहीं होता है, तो ये हो गया आपका अलग। फैन, मैरीगोल्ड, अराउंड और जाइंट व्हील्स और मूविंग ट्रेन। ट्रेन क्या होता है, ये होता है हमारा मूव करता है लीनियर मोशन में, स्ट्रेट जाता है, बाकी सब टेढ़े वीढ़े होकर मोशन करते रहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि नेम बताओ, नेम द प्लैनेट। अभी जैसे प्लैनेट विथ इज लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट कौन है, हमारा सैटर्न है। फिर बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम वो कौन है, हमारा जुपिटर है। फिर 2 पोल ऑफ मैग्नेट, तो नॉर्थ और साउथ पोल होता है। फिर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, तो उसको सर्कुलर मोशन भी बोलते हैं और कर्विंग मोशन भी बोलते हैं। मैग्नेटिक मेड मेटल, तो मैग्नेटिक मेटल आयरन है, कोबाल्ट और निकेल है, हमारा ये मैग्नेटिक मेटल है। तो ये आंसर आपको लिंक में भेज दूंगा, वहाँ से डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लेना, और क्वेश्चन पेपर भी भेज दूंगा, और अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू। Infinix Note 50S 5G Plus. Search on Flipkart. आता आपल्या आवडत्या मालिकेचे संपूर्ण भाग मालिका प्रसारित झाल्यानंतर लगेचच